जी दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं सक्कर के करीब छुआरा मंडी के सामने मेन नेशनल हाईवे पर नारा केनाल के पुल पर, जहां पर इस वक्त हिंदू कम्युनिटी की जानिब से 16 साल बच्ची पूजा कुमारी के बेरहमाना कत्ल के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया गया है, जिसके बाद सिंध पंजाब नेशनल हाईवे मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया गया है। सैकड़ों गाड़ियाँ की यहाँ कतारें लग गई हैं। हम आपको इस वाक़े का पस मंज़र बताते चले कि आज सुबह 10 बजे के करीब ये अफसोसनाक वाक़या छुआरा मंडी के करीब पटनी थाने की हुदूद में नारा केनाल जो पुल है उसके सामने पुलिस की ये सामने आप आपको दिखा सकते हैं। ये पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी के बिल्कुल अकब में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 16 साल बच्ची पूजा कुमारी जो कि साहब ओट जो कि हिंदू माइनॉरिटी के बिलोंग करते हैं, उनकी बच्ची है। साहब ओट की बच्ची है 16 साल पूजा कुमारी। घर में जो उसके दीगर फैमिली मेम्बरान थे वो मौजूद नहीं थे, तो लाशारी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले कुछ मुलजमान ने इनके घर पर धावा बोला और उस बच्ची को अगवा करने की कोशिश की है। और उसको अगवा करने की कोशिश के दौरान उसके जो वो बच्ची ने मुज़ाहमत किए और मुज़ाहमत पर उन्होंने बच्ची के सर पर गोलियां मारी हैं, जिसके बाद 16 साल जो बच्ची पूजा कुमारी है वो जाए वारदात पर जाम बग हो गई थी। वर्षा की जानिब से अभी तकरीबन काफ़ी टाइम से यहाँ पर नेशनल हाईवे पर लाश रख करके धरना दिया गया है। आपको बताते चलें कि 2 दिन कबल सिंध समेत बल्कि पाकिस्तान समेत बल्कि पूरी दुनिया में हिंदू कम्युनिटी की जानिब से अपनी मजहबी बल्कि कौमी त्यौहार था का होली बड़े जोश व खरोश से मनाया गया। लेकिन ठीक 2 दिन बाद आज ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो कि उनकी जो ईद की खुशियाँ थी उनको हराम कर दी हैं। और पाकिस्तान भर में बिलखुसूस सिंध में हिंदू जो बच्चियाँ हैं उनको मज़हब के नाम पर मजहबी गुंडागर्दी के तहत उनको अगवा किया जाता रहा है, जो उनकी जबरन शादियाँ करा दी गई हैं। कई इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में पेश हो चुके हैं। हमने और सिंध भर की मीडिया ने बारहा इस मामले को रिपोर्ट किया है, लेकिन आज तक न तो सतह पर न तो पाकिस्तानी मुल्की सतह पर इस तरह के ठोस इक़दाम उठाए गए जिससे इस तरह की जो घिनौनी वाक़यात हैं जो माइनॉरिटी के खिलाफ होती आ रही हैं उसको रोका जाए। इसके बाद ये वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है रोहड़ी के करीब छुआरा मंडी है। छुआरा मंडी के सामने नारा केनाल के पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी के बिल्कुल अकब में ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हम आप देख सकते हैं। ये सामने पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी है नारा केनाल, पटनी थाने की पुलिस है नारा केनाल के ऊपर, वहाँ पर ये चौकी है पुलिस की। इसको बिल्कुल अकब में ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। और 16 साल जो बच्ची है पूजा कुमारी, उसको अगवा करने की कोशिश की गई और अगवा की कोशिश के दौरान उस बच्ची ने मुज़ाहमत की है। मुज़ाहमत पर जो सप्पाक जो दरंदे मुलज़मान थे उन्होंने उस पर उसके सर पर गोलियां मारी, जिसके बाद वो मासूम जो बच्ची है वो जाए वारदात पर मौके वारदात पर हलाक हो गई थी। इस बेरहमाना कत्ल के खिलाफ उसकी वर्षा की जानिब से इस वक्त मेन नेशनल हाईवे पर रोड को ब्लॉक किया गया है और लाश रख कर रोड ब्लॉक किया गया है। और ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो सप्पाक जो रज़न और दरंदे कातिल थे उनको गिरफ्तार किया जाए, ताकि आइंदा कोई भी इस तरह को कोई दहशतगर्द, कोई मुलजिम, कोई शरपसंद किसी मासूम बच्ची को अगवा करने की कोशिश के दौरान उसको कत्ल न करे। इस बेरहमाना कत्ल के खिलाफ उस बच्ची की जो माँ है वो हम आपको दे सकते हैं। इस वक्त वो बेहाल पड़ी है, यहाँ पर वो मुसलसल बेहोश हो रही है। और उसके बाद उसके जो है वो उसको पानी देकर लगा कर ये उस बदनसीब बच्ची की माँ है। छा तफसीला तां किथे हो उन वक्त असा ना मजदूरी दिया मजदूरी दे वेंदी बेचारी छुआरा मंडी दे मजदूरी दे भाई गरीबन इन जोर पाड़ियारा ना करे जोरी गिरे वे खणन पया ना भाई बमजी गोली अड़ी वे मारे वे अमान ब्लॉक में तां को धमकी मुके नहीं जा ना कुछ भी ना कुछ नहीं मानो तां धमकी नहीं नडी तंग कंदो हो ए तो गरीब हुंदी ए तो गरीब हुंदी मजदूरी दे वेंदी वो अकेली घर हुंदी पड़ जाए पाड़े जना नादारी छारा मंडी कमा अमान नडी में गणिया बच्ची नडी में गणिया बोल तू बोल 17 18 साल 18 साल नाक कपे जुल्म जिस वक्त
इंतहाई ये का वाक़या पेश आया, तो उस वक्त बताया जा रहा है कि ये मासूम बच्ची जो है वो घर में मौजूद थी। अमा यो तो घर में हुए मन केरा याद के यो हम वाक़या कयो बाबा केर हो यार वो घर में बाबा अमा वो घर में किया है बाबा हुए कि बाबा भित में चढ़ी आया तव्हां छा पिया कयो मल तव्हां मल छा पिया कयो पोइ हुन मल मारे हलिया विया अच्छा ये इंतहाई अफसोस का वाक़या रोड सक्कर में ये पेश आया है। मासूम पूजा कुमारी 16 साल का जा रहा है कि उसको अगवा करने की कोशिश की और उसने रहमत पर मुलजमान ने उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बेरहमाना के खिलाफ आप देख सकते हैं मिलवाएंगे कि पुलिस का क्या कहना है और हम आपको ये भी दिखाएंगे ये पुलिस चौकी है जहाँ में इनका घर है और वहाँ पर ये हमला किया गया और उस बच्ची को कत्ल किया गया। ये मासूम बच्ची पूजा कुमारी का हम आपको कह सकते हैं कि ये लाश है। ये मासूम बच्ची है अगर थोड़ा मुँह दिखाने के बिल्कुल काबिल भी नहीं है। गोलियां उसके सर पे मारी गई हैं, बहुत ज़्यादा खून बह रहा है वहाँ से, तो इसलिए हम अखलाक़ात को सामने रखकर वो आपको उसकी तस्वीर नहीं दिखा सकते। तो ये उनकी लाश यहाँ पड़ी है। 16 साल की मासूम बच्ची पूजा कुमारी को आज बेदर्दी से कत्ल किया गया। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया कि सिंध भर में बल्कि पाकिस्तान भर में बल्कि दुनिया भर में हिंदू कम्युनिटी की जानब से हिंदू ब्रदर की जानब से अपनी ईद की खुशी होली का त्यौहार मनाया गया बड़ी खुशी के साथ, बड़े जोश खरोश के साथ। लेकिन आज 2 दिन के बाद ठीक 2 दिन के बाद उन खुशियों को हराम कर दिया गया और उनकी ईद को एक सोग में एक क़यामत में तब्दील किया गया। पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात बिलखुसूस हिंदू कम्युनिटी के साथ ये आज के वाक़यात नहीं हैं, ये होते रहे। सिंध के ख़ास तौर पर जो हिंदू बच्चियाँ हैं उनको जबरन मज़हब की तब्दीली के लिए अगवा किया जाता रहा है। यहाँ पर सिंध में कुछ जो नर्सरियाँ हैं परचुंडी की सूरत में और कुछ दीगर जो मज़हब के ठेकेदार हैं उनके हाँ इस तरह के जो नर्सरियाँ चलती हैं जहाँ पर नन्ही परियों को अगवा किया जाता है मज़हब के नाम पर और मज़हबी गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हुए इन बच्चियों को उनके जबरन मज़हब तब्दील करवा कर उनकी शादियाँ कराई जाती हैं। लेकिन इस बच्ची ने आज उस रवायत को तोड़ी है, उसने मुज़ाहमत की है और उस गुंडागर्दी के सामने डट कर खड़ी हो गई और उसके पादाश्त में उसके सर पे गोलियां मारी गई। हम आप उनको उनका चेहरा भी नहीं दिखा सकते, इस बेमना अंदाज से उसके सर पे गोलियां मारी गई। पूरा सर जो इसका डैमेज हो गया है, उसका पूरा चेहरा डैमेज हो गया है, हम आपको वो नहीं दिखा सकते। तो ये रियासत के लिए हुकूमत सिंध के लिए या इंसानी हकूक़ की हवाले से इंतहाई ये दर्जा खेज़ वाक़या है। हमारी हुकूमत को हमारी रियासत को इस तरफ अपना ख्याल लाना पड़ेगा, अपना ध्यान लाना पड़ेगा ताकि इस तरह के जो वाक़यात हैं इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए इस तरह के वाक़यात को रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम की ज़रूरत है। इस तरह के वाक़यात की वजह से ही पाकिस्तान इस वक्त जो है इसमें ग्रे लिस्ट में है और इस तरह के अगर वाक़यात नहीं रुकते तो मैं समझता हूँ कि ये खुद रियासत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और रियासत के लिए एक बात से ये बदनामी का सबब हो रहा है और ये इंसानी हकूक़ की संगीन पामाली है कि जहाँ जिस मुल्क में जो मासूम बच्चियाँ हैं वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए खुद उनको मुज़ाहमत करनी पड़ती है और वो अपनी इज़्ज़त बचाने के बचाते हुए वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। तो आज ये मासूम बच्ची इस वक्त हम कह सकते हैं आपको ये नन्ही जो परी है पूजा कुमारी, मैं समझता हूँ कि ये एक बच्ची की लाश नहीं है, ये एक रियासत की लाश पड़ी हुई है। अगर रियासत समझे अगर रियासत दिमाग का किरदार अदा करे तो मैं समझता हूँ कि रियासत की यहाँ पर लाश पड़ी हुई है और अगर इस तरह की मासूम बच्चियों को जिसकी लाश हम आपको नहीं दिखा सकते, इंतहाई मासूम बच्ची है और उसको अगवा करने की कोशिश की गई और उसने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए अपने नंगो नामूस को बचाते हुए उसने मुज़ाहमत की और मुज़ाहमत पर उसको सर पे गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। इस वक्त हम आपको दिखा सकते हैं कि ये यहाँ पर धरना जारी है। मेन जो नेशनल हाईवे है सिंध पंजाब वहाँ पर जो मजलूम जो उसके वर्षा है उनकी जान से धरना दिया गया है। ये पुलिस चौकी है जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के जो हमारे जो जानों और मालों के जो रखवाले हैं जिनका काम है हमें तहफ़्फ़ुज़ देना, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो अपना जो फ़र्ज़ है वो कभी भी नहीं निभाते। इनके वर्षा का कहना है कि इन्होंने बारहा जो मुलाकात थाना है पटनी उसकी पुलिस को इत्तला देते रहे कि इस जो वही लाशारी और सरवर लाशारी और दीगर जो मुलज़िमान इनकी बच्ची को मुसलसल सेक्सुअली जो है वो हरासमेंट करते आ रहे हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लेकिन पुलिस ने उस बात को अपनी रवायती सुस्ती का मुज़ाहरा किया,
रवायती कहली का मुजाहरा किया और उसकी पुलिस की उस कोताही के नतीजे में आज इस मासूम बच्ची को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी और ये मासूम बच्ची आज इस वक्त लाश की सूरत में यहाँ पर चारपाई पर पड़ी हुई है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके वर्षा के ये उसके उस बदनसीब जो वालिद है जिसकी बच्ची को गोलियां मारकर हलाक किया गया। चाचा छाप कहेंगे छा वाक़ थियो आहे केरल माण्हू ये लाचारियम है अगवा करण आया पोइ नाली छोकिरे मारी हलिया इहो वाक़ियो केटम थियो आहे ऐं हीअ जवाबदार तव्हांजा पाड़े जा आहिनि परे जा आहिनि कीअं साढ़े 10 खनि 10 थी तव्हां किथे आहियो तव्हांखे कीअं ख़बर पई वाक़े जी? असां मज़दूरनि खे मानी पियो खारायां मिस्त्री खे उते उताक में उते ठका ॿुधो मां वियो त भॼी फ़रार थी वियो। पुलिस छा पई करे? पुलिस खां तव्हां केतिरो मुतमन आहियो? पुलिस हे चौकी आहे हिते ॿुधायो पुलिस देर आई तव्हांजो घर केतिरो परे अथव? किलोमीटर भी ना है किलोमीटर जिनका कहना है कि 1 किलोमीटर का फासला भी नहीं है। ये पुलिस चौकी है जहाँ पर हम मौजूद हैं। ये आप हमारे अकब में देख रहे हैं कि ये पुलिस चौकी है। इसके बिल्कुल थोड़ी फासले पर वॉकिंग डिस्टेंस पर इनका घर है और पुलिस ने इन्होंने मुसलसल पुलिस को इतला दिया कि इस तरह के जो मुलजिम हैं वो उनकी बच्ची को थ्रेट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अपनी रवायती सुस्ती का और नाअहली का सबूत दिया और उन्हें इस वाक़े का नोटिस नहीं लिया और आज ये इस तरह का जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और उस मासूम बच्ची को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी। ये मैं समझता हूँ कि सिंध में जो जबरी जो मजहबी तब्दीली के वाक़यात हैं उन जबरी मजहबी तब्दीली के वाक़यात में ये नन्ही परी पहली अमर और शहीद हम कह सकते हैं कि इसमें ये पहली खातून बच्ची है जिन्होंने अपनी नंग बचाने के लिए अगर इसके साथ चली जाती तो उसका जबरी मजहब तब्दील करवा देते, बोलते मुसलमान हो गई। अगर ये इसके साथ चली जाती तो यही बोलते कि भाई इसने मजहब खुद तब्दील किया, अपने रजा खुशी के साथ मुसलमान हुई है, जबकि वो नहीं जाना चाहती थी, उसको गोली मार दी गई। आप इसके क्या लगता है? आपका नाम क्या है? हम इसके ऐसे समझो साथ में बिरादरी के हिसाब से हम आए हैं, धरने पे आए हैं बिरादरी के हिसाब से। आज इसके साथ वाक़या हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, हो भी रहा है। बस कह रहे हैं मजहब तब्दील हो गया, मुसलमान हो गई, बस यही मसला हो रहा है इधर। क्या ये किसी ने भी आज पूजा कुमारी का ये जो कत्ल है और उसने जिस तरह मुज़ाहमत की है और साबित किया है कि इस तरह के वाक़यात जो हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ और एलिमेंट होता है जिसमें आपकी बकौल किया उसको फिर मजहबी तब्दीली का रंग दिया जाता है। तो क्या इस तरह के ये वाक़या इस बात का सबूत है कि इस तरह के वाक़यात जो होते रहे हैं उसके पीछे ये जबरी आंखों देखा हाल अभी बता रहे हैं आपको। ये पहले भी जो मजहब तब्दील हुए वो मजहब तब्दील नहीं है, बंदूक की नोक पर लेके जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं मजहब तब्दील हो गया, मुसलमान हो गई। ये उसका सबूत है, जो नहीं गई उसको मार दिया गया। ये पहले कितने केस हुए, सारे केस में यही मसला हुआ है। ये हम कहते हैं अच्छा हुआ कत्ल हुआ। अगर ये इसके साथ चली जाती तो बोलते भाई इसके साथ बनी हुई थी, लड़की बहुत ख़राब थी, इसके चाल चलन ठीक नहीं थे, ये इसीलिए चली गई, माँ बाप का नहीं सोचा इसने। जी आपने सुना कि इनका मौक़िफ़ है कि सिंध में इस तरह के कई वाक़यात होते रहे हैं, लेकिन हमेशा इस तरह यही मौक़िफ़ सामने आता है गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से, जो मज़हब के ठेकेदार हैं उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि ये बच्ची जो है अपनी रज़ा खुशी के साथ घर से निकली है और उसने पसंद की शादी की है या उसने मज़हब तब्दील किया है। लेकिन आज इस बच्ची ने अपनी जान की बाजी लगाकर ये साबित किया है कि इस तरह के जो वाक़यात हैं उनको फिर भले मज़हब का रंग दिया जाए, उसको फिर कोई भी रंग दिया जाए, लेकिन इन वाक़यात के पीछे जो बिहाइंड जो एलिमेंट होता है, जो सबब होता है, वो यही होता है कि उनको जबरन उठाया जाता है, फिर उनको बंदूक की नोक पर उनके मज़हब तब्दील कर दिए जाते हैं, फिर वो नाम नहाद जो प्यार की शादी है उसका रंग दिया जाता है। तो इस तरह के वाक़यात को ये साथ खड़ा हुआ था सर। अभी भी कत्ल होने के बाद जब पोस्टमार्टम के लिए खून लाश लेके जा रहे थे पुलिस के साथ, तो दूसरे बंदे पीछे से आ गए कि क्या कर लोगे तुम हिंदू लोग, क्या करोगे हमारा एक आदमी को पकड़ के दिखवा लो, 2-3 आदमी अपने पता नहीं कौन से गिरफ्तार कर करके उनको दे दिए। हमारे पुलिस बोल रहे कि गिरफ्तार कर लिया हमारे साथ। नांजा जी आपने ये देखा है सर, हमारे साथ नांजा जी हैं, हर चक्कर ऐसे जुल्म हो रहे हैं हमारे हिंदुओं के साथ। हमारी इज्जतें महफूज नहीं है मिनिस्टरों, हमारी इज्जतें महफूज नहीं है। बुतारा अगर आप वोट लेते हो तो हमारी इज्जतों का मुआफ़ज़ करो, हमारा साथ दो, हमारा इंसाफ करो सर, हमारा इंसाफ करो बुतारा, हमारा इंसाफ करो। ये देखो हमारे साथ ये गोलियां लग रही है सर, आप घर में घुस के हमारे साथ जुल्म करे हमारे साथ, जुल्म करा सर। हम कत्ल घुस के साथ 8 आदमी हथियार लेके आ जाते हैं, इनसे पूछो इनके साथ हथियार कहाँ से आए। यहाँ पुलिस से गुजर के हथियार लेके पुलिस कहाँ पे थी, यहाँ से चले गए पुलिस कहाँ पे थी, कहाँ पे
थी पुलिस यहाँ से 2 किलोमीटर में चले गए हथियार लेके सामने, मोटरसाइकिलों पर 4 मोटरसाइकिल जा रहे हैं। क्या कर रही थी पुलिस? खूनियों को सामान हाथों तापस दे रही है। पता नहीं कहाँ से वो लोग हैं, हम हिंदू है, कौन सुनता है हमारा यार? जब वोट लेने आ जाते हैं, क्यों हमारे, हम तुम्हारे भाई हैं। आपकी बच्ची क्या लगती है? हमारी कौम की है, हमारा खून है, हमारा हिंदू का खून है ना, क्यों नहीं है खून यार? हमने जब जाके देखा हमारा कलेजा फट गया है यार, हमारा कलेजा फट गया था। ये देखो, इस जुल्म और बर्बरी के खिलाफ हम जब तक नहीं बोलेंगे, जब तक हम ये कहते रहेंगे कि क्योंकि एक हिंदू बच्ची की लाश है तो हम क्यों बोलें, अगर ये मुसलमान बच्ची की लाश है हम क्यों बोलें, ये किसी और मज़हब की बच्ची की लाश है तो हम क्यों बोलें, और हम अपनी बारी बारी का इंतज़ार करते रहते हैं उस दिन तक जिस दिन हमारी अपनी बच्ची इसी तरह, इस पूजा कुमारी की तरह किसी चारपाई पे लाश की सूरत पड़ी होगी। इसलिए मैं सिंध भर की बच्चियों से, सिंध भर के बाज़मी लोगों से ये अपील करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ, इस जुल्म के ख़िलाफ़, इस बर्बरी के ख़िलाफ़ बोलें उससे पहले कि कल आपकी बच्ची भी पूजा कुमारी बन जाए। ये जुल्म, ये बर्बरियत आप देख सकते हैं। पूजा कुमारी की ये लाश 16 साल की बच्ची, कितना आप अंदाज़ा करें, एक 16 साल मासूम बच्ची इस मुल्क में कानून की रिट, और इस मुल्क में, ये मुल्क कितने माफियाओं के नाम करम पर है कि जहाँ रियासत नामी कोई चीज़ नहीं है, जहाँ कानून के नामी कोई चीज़ नहीं है। हमारी पुलिस क्या कर रही है? बड़ेरों, जागीरदारों, कमदारों और उनके हवारियों की कमदारी। अगर पुलिस अपना काम सही ठीक तरह से करती तो आज मैं समझता हूँ कि ये पूजा कुमारी, ये नन्ही परी आज इस वक्त घर में खेलती होती, आज इस लाश की सूरत में इस चारपाई पे नहीं होती। तो हम पुलिस की जो मौक़िफ़ है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। पुलिस इस ज़मन में क्या कर रही थी? ये वो ख़वातीन हैं जो इस बच्ची के वर्षा हैं, तो इस पर यहाँ है। हम आपको यहाँ पर थाने पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई पुलिस अफसर को मिल जाए। ये वो पुलिस थाना है नारा के नाल, पुलिस चौकी बिल्कुल थाने के अकब में। कहा जा रहा है कि कुछ मिनट का फासला है और कुछ मिनट के फासले पर ये थाने के बिल्कुल अकब में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। और पुलिस ने रवायती सुस्ती का मुजाहरा किया और आज इस बच्ची जो है इसने अपनी जान की बाजी लगाई अपनी इज़्ज़त और हुर्मत को बचाने के लिए। अगर पुलिस फौरी तौर पर एक्शन लेती है और मुलज़मान के खिलाफ कार्रवाई करती है, आज उनको अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी नहीं पड़ती। क्या है, हम कोशिश करेंगे कि जहाँ मुल्क थाने के जो SHO है हम आपको उनसे गुफ्तगू करवाएं ताकि उनका मौक़िफ़ भी सामने आए। लेकिन हमें ताहाल यहाँ पर कोई पुलिस का ज़िम्मेदार अफसर सामने नज़र नहीं आ रहा। तो ये भर सर पटनी कैसे चुके रहा साईं के रख चाहिए DSP रोड़ी सर हुजूर साहब, DSP रोड़ी हजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताएं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया हुआ और मुसलमान की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस क्या कर रही गिरफ्तार हो चुका है। बैठी हुई थी, किसी बात में फायर किया है, वो बंदा हमने गिरफ्तार किया है, हमारे कब्जे में भी जा रहा है। ठीक है सर, ये कहा जा रहा है कि इस मुलज़मान की जांच से पहले भी कोई थ्रेट किया गया था और उन्होंने भी किया था कि हमें थ्रेट मिल रहे हैं, मुलज़मान तंग कर रहे हैं बच्चे को। डिटेल हम थाने पे जाके आपको पूरी देंगे। अभी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन
चाहिए कि मुलजिम गिरफ्तार हो। सर एफआईआर हो गई सर? एफआईआर हो रही है। शुक्रिया हजूर साहब। DSP रोडी हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि अभी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, लेकिन ताहल उन्होंने जो मैन मुलजिम है उसको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के कस्टडी में है और पुलिस की जानिब से इस वाक़े की मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वाक़या है ये बहुत बड़ा अफसोसनाक और इंतहाई अंदरनाक वाक़या है। इस पस मंज़र में कि 2 दिन पहले इनके ही घरों में होली के रंग थे और आज उसी घर में खून के रंग हमें नज़र आ रहे हैं होली के बजाय। और वो जो खुशियाँ हैं, वो होली की जो खुशियाँ थी, जो रंग की खुशियाँ थी, जो त्यौहार की खुशियाँ थी, जो एक ईद का समा था इनके घर में, जो एक जोश खरोश था, आज वो जोश खरोश वो जो होली के रंग थे, वो होली के रंग आज इस मासूम बच्चे के जो खून है उसके लाल खून में तब्दील हो चुके हैं। और इनकी जो खुशियाँ हैं, इनकी जो मसरतें हैं, वो इनकी इस मासूम बच्चे के खून में जो है वो रंगून हो चुकी हैं और इनकी खुशियाँ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो इस वक्त पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है और पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि उनकी जानिब से पुलिस ने जो मरकज़ी मुलजिम है इस वाक़े का उसको गिरफ़्तार कर लिया है और इस वाक़े की मज़ीद तफ्तीश की जा रही है।